आज इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसका नाम है एक्वामैन। मूवी की शुरुआत होती है तो साल 1985 का एक सीन दिखाया जाता है जहां समुद्र के किनारे एक शख्स रह रहा होता है। वो डेली रूटीन पर लाइट हाउस पर अपना काम कर रहा होता है जहां वो समुद्र के अंदर से आई हुई एक लड़की की जान बचाता है जो कि गुमशुदा शहर अटलांटिस की शहजादी होती है। असल में अटलांटिस समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा शहर होता है जहाँ से ये लड़की आई होती है। ये दोनों काफी वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ वक्त के बाद वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। फिर उनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम आर्थर है। इसमें एक पावर ये होती है कि ये सी क्रिएचर से बात कर सकता था, यानी कि समुद्र में रहने वाली सारी मखलूक से बात करना उसकी एहलियत थी। फिर हम देखते हैं कि अटलांटिस के सोल्जर्स इनके घर आ जाते हैं। सोल्जर्स का मकसद अटलांटिस की शहजादी को वापस लेकर जाना होता है। वो उस पर अटैक करते हैं, वो उनका मुकाबला करती है। फिर उसे पता होता है कि ऐसे ही आते रहेंगे तो वो अपनी फैमिली को छोड़कर उनकी हिफाजत की खातिर वापस अटलांटिस में चली जाती है। शहजादी को अपनी एक खास एडवाइजर पर बहुत ट्रस्ट होता है। वो उसे कहती है कि मेरे बेटे के पास जाओ और उसे ट्रेन करो, उसे एक वॉरियर बनाओ ताकि वो लड़ने के तमाम तरीके सीख सके, बिल्कुल हमारी तरह। वो आर्थर को कहता है कि तुम अटलांटिस आ जाओ, तुम फर्स्ट सन हो, तुम वहाँ के किंग बन सकते हो। तो आर्थर इनकार कर देता है। वो कहता है कि क्या उसकी माँ को सिर्फ इसलिए मारा गया कि उसने एक इंसान से प्यार किया था और मैं उनमें से हुआ एक हाफ ब्रीड बेटा हूँ। मेरे लिए ये वजह बिल्कुल फजूल है। मैं अटलांटिस बिल्कुल नहीं आऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ पायरेट्स रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं। यहाँ पर आर्थर आकर उनको बचाता है। लड़ाई के दौरान उन पायरेट्स का लीडर मारा जाता है। इस लीडर का बेटा डेविड भी वहाँ मौजूद होता है। जब वो देखता है कि आर्थर यानी एक्वामैन ने उसके फादर को मारा है तो वो बदला लेने का ठान लेता है। अब आप फिल्म के एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ओरम है, जो कि अटलांटिस का किंग बनने वाला होता है और ये आर्थर का सौतेला भाई भी है जो कि पानी के अंदर अटलांटिस में रहता है, जबकि हम जानते हैं कि आर्थर एक्वामैन जमीन पर पानी से बाहर रहता है। अब ओरम के पास समुद्र के अंदर मुख्तलिफ किंगडम्स के किंग्स आते हैं। ओरम कहता है कि हमें समुद्र से बाहर जमीन पर अटैक कर देना चाहिए क्योंकि वो लोग हमारे समुद्र को गंदा कर रहे हैं। तो एक किंग इनकार करता है, लेकिन वो जानता है कि अगर बाकी किंग्स में से 4 ने उसका साथ दिया तो ओरम को ओशन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा, यानी कि ओरम कमांडर बन जाएगा और फिर उसी का हुक्म चलेगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक रशियन सबमरीन आती है और उन पर अटैक कर देती है। यहाँ ओरम इस किंग की जान बचाता है। ये देखकर वो ओरम का साथ देने का इरादा करता है। उस किंग की बेटी का नाम मीरा होता है। उसकी शादी ओरम से होने वाली होती है, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती। तो उसे एक ही तरीका नजर आता है जो कि आर्थर है, कि अगर आर्थर वहाँ आ जाए तो ओरम किंग नहीं बन सकेगा। तो फिर वो अपर सरफेस यानी जमीन पर आती है और आर्थर से हेल्प मांगती है। वो उसे कहती है कि तू पानी में वापस आ जाओ, तुम बड़े बेटे हो तो तुम किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर नहीं मानता। लेकिन कुछ वक्त के बाद मीरा उसका ट्रस्ट जीत जाती है क्योंकि एक बहुत बड़ी लहर ओरम ने समुद्र की तरफ भेजी होती है। यहाँ पर मीरा आर्थर के फादर की जान बचाती है। आर्थर ये देखता है और मीरा की तरफ से उसका ट्रस्ट बन जाता है। फिर वो मीरा के साथ पानी में आ जाता है जहाँ आर्थर अपने टीचर से भी मिलता है जिसने उसे लड़ना सिखाया होता है। वो दोनों आर्थर को बताते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट को ढूंढना है। इस ट्राइडेंट में बहुत पावर है, जिसे वो मिल गया उसे बगैर पूछे किंग मान लिया जाएगा क्योंकि इस ट्राइडेंट के अलावा ओरम तुम्हें कभी किंग नहीं बनने देगा। वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम उससे लड़ोगे तब भी वो तुम्हें जीतने नहीं देगा। अभी बात ही हो रही होती है कि ओरम के कुछ सिपाही यहाँ आकर अटैक कर देते हैं और आर्थर को पकड़ लिया जाता है। आर्थर को जंजीरों में जकड़े हुए ओरम के सामने पेश किया जाता है। वो इस पर इल्जाम लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई, तुम्हारी वजह से ही उसे फांसी दे दी गई। ओरम उसे कहता है कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम पानी से चले जाओ और यहाँ कभी वापस न आना। आर्थर गुस्सा करता है और उसे मुकाबले का कहता है। जहाँ आर्थर और ओरम की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ओरम का अपर हैंड होता है क्योंकि वो हमेशा से पानी में रह रहा होता है और आर्थर को ओरम को पानी में हराना मुश्किल होता है। करीब था कि ओरम आर्थर को मार देता। वहाँ मीरा आ जाती है और उसकी जान बचा लेती है। अब जिस ट्राइडेंट को ये लोग ढूंढ रहे होते हैं उसकी तलाश में ये सहारा डेजर्ट जाते हैं। सहारा डेजर्ट में ये वही जगह है जहाँ इस ट्राइडेंट को बनाया गया था। जहाँ उन्हें एक होलोग्राफिक इशारा मिलता है कि उन्हें इटली जाना है। वहाँ ही उनको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि ये ट्राइडेंट कहाँ है। ट्राइडेंट असल में एक बड़े नेज़े जैसा है जिसमें बहुत पावर्स हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओरम डेविड से मिलता है। डेविड मरने वाले पायरेट का बेटा होता है। यहाँ में ये भी पता चलता है कि अटलांटिस में होने वाली रशियन सबमरीन के हमले में डेविड और ओरम की मिली भगत का हाथ होता है ताकि किंग्स का एतबार जीता जाए। फिर डेविड को अटलांटिस टेक्नोलॉजी के जदीद हथियार और सूट देता है। डेविड इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता है और खुश होता है कि अब उसका बदला पूरा होगा, आर्थर को मार के। फिर ओरम किंगडम ऑफ फिशरमैन की किंग को भी मार देता है और वो उन्हें मजबूर करता है कि वो ओरम का साथ दें। वो क्वीन और प्रिंसेस को डराता है कि तुम फौज जमा करो और तुम फौज की अगली सफ़ों में लड़ोगे। फिर हम डेविड को देखते हैं जो ओरम की तरफ से दिए गए सूट और वेपन्स को बदलता है और अपने लिए एक सुपर हीरो सूट तैयार करता है। ये उसका नाम ब्लैक मैंटा रखता है।
इस सूट के मिलने पर डेविड बहुत पावरफुल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आर्थर और मीरा इटली के अंदर जा रहे होते हैं और डेविड वहां उन पर अटैक कर देता है। फिर आर्थर और डेविड ब्लैक मैंटा की बहुत बड़ी लड़ाई होती है। बिलाखिर आर्थर डेविड को मारते हुए पहाड़ से नीचे फेंक देता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान आर्थर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। मीरा आर्थर के जख्म ठीक करती है और उसका हौसला बढ़ाती है। उससे कहती है कि तुम्हें किंग बनना है, तुम इतने कमजोर नहीं हो सकते, तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। और अब वो ट्राइडेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें कोऑर्डिनेटर्स मिल चुके होते हैं। सफर के दौरान ये मुख्तलिफ मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं। उनसे बचते बचाते वो अर्थ के दरमियान वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं, यानी ये पूरी अर्थ का सेंटर है। यहाँ पहली बार वो अपनी माँ को देखता है, यानी क्वीन एटलांटा को, जिसने खुद की कुर्बानी दी होती है इस ट्रेंच में आके, क्योंकि इस ट्रेंच में आने का मतलब है मौत, फांसी। लेकिन क्वीन एटलाना बच चुकी होती है, उसे कुछ नहीं हुआ होता और वो काफी अरसे से इस जगह पर सरवाइव कर रही होती है। अब ये तीनों आगे बढ़ते हैं ताकि आर्थर ट्राइडेंट हासिल कर सके। फिर आगे आर्थर अकेला जाता है, मीरा और एटलाना आगे नहीं जा सकती। आर्थर आगे बढ़ता है ट्राइडेंट की तलाश में, उसको वो नजर आ जाता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो एक लेविएथन उस पर अटैक कर देता है, क्योंकि ये ट्राइडेंट का कीपर होता है। ये जानवर सांप और ड्रैगन का मिक्सचर होता है और ये बहुत बड़ा होता है। वो कहता है कि उसे जो भी लेने आया वो उसका एल नहीं था, तो मैंने सबको मार दिया। आर्थर चूंकि समुद्री मखलूक से बात कर सकता था तो वो उससे बात करता है। लेविएथन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, क्योंकि इससे पहले मुझे कोई सुन नहीं सकता था। फिर आर्थर उसे अपनी वर्थ बताता है और कहता है कि इस ट्राइडेंट का हकदार मैं हूँ और मैं वर्ती हूँ कि 7 सीज पर मेरी हुकूमत हो। बिलाखिर लेविएथन उसकी बात मान लेता है और वो ट्राइडेंट हासिल कर लेता है। अब आर्थर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब उसका कस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। समुद्र के सब किंग्स ओरम का साथ दे रहे होते हैं, इसलिए उसको ओशन मास्टर का खिताब मिल जाता है। लेकिन यहाँ किंग्स को पता चलता है कि आर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर लिया है। ओरल के मुताबिक जिसके पास वो ट्राइडेंट होगा वही असली किंग और ओशन मास्टर होगा। लेकिन ओरम नहीं मानता और कहता है कि जो ज्यादा बहादुर होगा वही ओशन मास्टर होगा, वही सब किंगडम्स पर हुकूमत भी करेगा। यहाँ फिर से आर्थर ओरम की लड़ाई होती है। ये लड़ाई एक सब मैरीन पर हो रही होती है। आर्थर ओरम को इस लड़ाई में हरा देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता और उसको जिंदा छोड़ देता है। और यहाँ पर क्वीन एटलाना भी सामने आ जाती है। वो जब जानता है कि आर्थर ने उसकी माँ की जान बचाई है तो वो अपनी किस्मत को मान लेता है और हार मानकर खुद की गिरफ्तारी दे देता है। अब अटलांटिस के सोल्जर्स उसे पकड़ ले जाते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।